यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 6/7 के बराबर है। सिंपली इसको क्या करना है देखते जाइए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया पहली संख्या का 51%, तो पहली संख्या हम ए मान लेते हैं, तो ए का 51% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 किसके बराबर है, दूसरी संख्या यानी बी के 6/7 के बराबर है। तो ये तो बहुत आसान है, ए और बी का रेशियो बताना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो बी को अपन इधर ले आते हैं, तो ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा और सारी चीज़ें उधर ले जाइए, लेकिन काट कूट के ले जाइएगा। देखिए काटेंगे अगर तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा ये 17 बार में, है ना। तो 200 से मल्टीप्लाई होगा, 200 बनेगा, तो 200 शुरू में आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि नीचे 17 सत्ते 119 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 200 डिवाइड बाई 119 यानी रेशियो 200 और 119 का बनेगा। क्लियर है दोस्तों। रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। इसको देखिएगा, यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने के बराबर है ना। तो इसमें तो आप सिंपली देख सकते हैं कि 150% का दोगुना करना है, तो 150 का डबल करिए, 150 का डबल करिए, कितना होगा 300% हो जाएगा। तो b का 300%, b का 300%, 300% का मतलब सीधा सीधा 3। क्यों? क्योंकि परसेंट जैसे ही काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। अरे भैया अगर 300% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ ना, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं। या फिर 100% अगर 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा 1 की वैल्यू 100% होती है परसेंट में अगर बात की जाए तो 300% है मतलब 3 होगा यहाँ पे। तो ये हो गया किसके बराबर है यहाँ पे, a के 75% का 150%। तो a का यहाँ पर 75% निकालिए पहले। 75% होता है 3/4, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 16/10। कितना होगा 16/10, परसेंट में बदल रहे हैं ना। बस 160/100 करने से अच्छा है कि 16/10 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। 3 से 3 आपका ये कट गया, और देखिए 4 से ये 4 आपका कट जाएगा। क्या चाहिए था हमें, ए बी से कितना अधिक या कम है। अच्छा तो a/b निकाल लीजिए, a/b निकाल लीजिए। तो 10 उधर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा और काट सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 5/2। अब इसमें पढ़िए क्या बोला है, इसमें यह बोला गया है कि a जो है b से तो b से बोला है, तो b की वैल्यू नीचे रहेगी। तो b कितना है हमारे पास 2 है ना। तो b से a जो है, a कितना अधिक या कम है, तो अधिक दिख रहा है। 2 से 5 अधिक है ना, कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 अधिक है, यानी b से यानी 2 से a कितना अधिक है, 2 से 5 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 150%, ठीक है, 150%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अधिक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 150% अधिक होगा, ए की वैल्यू जो है वो बी से 150% अधिक हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, एक्स की इनकम वाई की इनकम से 60% अधिक है, ठीक है। तो रेशियो बना लेंगे हम लोग। 60% अधिक का मतलब क्या हुआ, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है ना। तो किससे बोला है, वाई से बोला है। तो वाई की वैल्यू आपको नीचे मिलेगी, ये वाई की वैल्यू है। तो आप यहाँ देखिए एक्स रेशियो वाई, या एक्स और वाई का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। कितना होगा, वाई कितना है, 5 है, तो 5 से 3 अधिक होगा। बोला है ना वाई से 60% अधिक है, तो 60% मतलब 3/5। तो वाई से बोला है तो वाई की वैल्यू नीचे होगी, यानी वाई से यानी 5 से 3 अधिक होगा। तो 5 से 3 अधिक होगा एक्स का इनकम, यानी 8 हो जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया। इसके बाद इसमें बोला गया कि वाई की आय जो है जेड की आय से 40% अधिक है। तो इसमें आप देखिए 40% का मतलब 2/5 होता है ना। जेड से बोला है तो जेड की वैल्यू ये होगी और 2 अधिक है। तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 2 7 है। आप जेड को भी यहीं पर लिख लीजिए। तो आप देखिए कि वाई की जो इनकम है वो 5 से यानी जेड से 2 अधिक है। तो जेड से 5 से 2 अधिक करेंगे तो 7 आएगा। वाई की इनकम 7 होगी तो जेड की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे। बस ये आ गया। अब इसमें ओवरऑल तीनों का रेशियो निकाल लीजिए।
तो आराम से काम हो जाएगा। देखिए ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए इसको इधर खिसकाएंगे तो ये 5 बन जाएगा और इसको इधर खिसकाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा 8 सत्ते 56, है ना, ये होगा 5 सत्ते 35 और ये होगा यहाँ पर 25। आपको पूछा क्या था, x की आय z से कितना अधिक है, तो z से ये कितना अधिक है बताइए x का, क्योंकि z का 5 आया है, x का 56 आया है, तो 25 से 56 कितना अधिक है, तो 25 6 31 अधिक है ये, है ना। 25 + 31 करेंगे तभी 56 आएगा, तो 31 अधिक है किससे, किससे, तो 25 से, है ना, तो ये हो गया 25। अब 25 सीधे सीधे आप इसको देख लीजिए कितना होगा, 3 चौके 12 मतलब कि 4, ठीक है 124% आ जाएगा ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि भैया 1/25 होता है 4%, तो 31/25 है, मतलब 4 गुना 31 का 4 गुना करना पड़ेगा, या फिर 4 का 31 गुना कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए, है ना। और नहीं आता है तो भैया सीधे सीधे 100% से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, वही मतलब है 31 का 4 गुना करेंगे तो 4 3 12 और 4 1 4, 124% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। ALP 2024 का प्रश्न, ठीक है, ध्यान से समझिए। 2 प्लम्बर हैं X और Y को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि X को Y को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब Y को दी गई राशि का 120% किसको दिया जाता है, X को दिया जाता है। तो Y का प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं, बस ये निकालना है ना। दोनों को टोटल ये मिल रहा है, तो रेशियो बना लेंगे हम लोग, सिंपल सा यहाँ पर रेशियो बना लेंगे हम लोग कि भैया यहाँ पे आप देखिए कि एक है X और दूसरा है यहाँ पर Y। आपको इसने ये बोला कि Y को जितना भी राशि दिया जाता होगा उसका 120% किसको दिया जाएगा, X को दिया जाएगा, है ना। तो आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 120/100 हो जाएगा, 120/100 कर लीजिए, या फिर आप Y को दी गई राशि का बोला है ना, तो Y को दी गई राशि आप 100 मान लीजिए, तो 100 का 120% क्या होगा, 120 होगा, तो 120 रुपया यहाँ पर X को मिलेगा। अब आप इसको रेशियो में बदल लीजिए, रेशियो में बदलेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया यहाँ पे, दोनों को टोटल 660 रुपये पर डे मिलता है, तो दोनों को टोटल रेशियो में कितना मिला, 6 और 5 11, लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 660 मिल रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 छक्के 66 यानी 60 आ गया। अब Y को कितने रुपए मिलते हैं, तो Y को देख लीजिए, एक की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू 6 पंचे 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया यहाँ पर किसको मिलता है, Y को यहाँ पर दिया जाता है। अगर X को पूछता तो 6 की वैल्यू निकाल लेते, तो एक की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 है तो 6 की वैल्यू 6 छक्के 36 360 हो जाता, यानी X को 360 रुपये मिलता। ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। किसी मकान की वर्तमान कीमत 1,23,016 रुपया है, एक साल के बाद इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1,40,203 रुपये हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात, मकान की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यानी कितने रुपए का यहाँ पर बढ़ोतरी होगा, कितना % बढ़ा है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, और चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालिए। आप सुनिए, 1,40,200 रुपये है ये, 3 को हटाइए, गोली मारिए, 1,40,200 रुपये, और यहाँ पे है 1,23,000 रुपये, 16 को भी मार दीजिए गोली, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हमारी थोड़ी दूर दूर दी गई हैं, तो आराम से बन जाएगा। तो हमारे पास है 1,23,000, है ना, 23,000 रुपये, और बाद में ये कितना हो जाता है, 1,40,200 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इनको घटा के देख लीजिए कितना बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है। आप इसको ऐसे समझिए, 1,40,000 पहुँचना है ना, 23,000 ये है, 17,000 और जोड़ देंगे तो 40,000 पहुँच गए, और 200 और जोड़ देंगे तो 17,200, टोटल 17,200 जोड़ना पड़ा है। तो 17,200 यहाँ पर जोड़ना पड़ा है, मतलब इतना बढ़ाया गया है, कीमत में वृद्धि हुई है। कहाँ से बढ़ी है, यहाँ से, तो यहाँ इसको डिवाइड में कर लीजिए, यानी 1,23,000 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, 1,23,000 हमारा डिवाइड में होगा। अब चूंकि इसको % में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, 100% से। अब इसी चीज़ को आप कैलकुलेट करिए कि भैया 3 जीरो नीचे तो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया, 1720/123 है, 1720/123 है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप देखिए कि कितना आ जाएगा। तो 123 से कम 123, 172 में 123 घटा लीजिए, तो 12 में से 3 गया 9, और 16 में से 12 गया तो 4, जीरो लगा देंगे,
है ना, क्योंकि एक जीरो यह है तो 490 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 123 का 4 गुना, नहीं 4 गुना नहीं जाएगा, 3 गुना तक जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना तक जाएगा, मतलब लगभग में उतना ही चला जाएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। और 13 पॉइंट समथिंग के एकदम क्लोज में कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है भाई। 123 का 4 गुना अगर करते हैं तो कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, 23 चौक कितना होता है? 92 ना। हाँ ठीक है, तो एकदम लगभग 4 गुना के बराबर ही चला जाएगा, क्योंकि 123 का 4 गुना करेंगे तो 492 आएगा, तो 490 के बराबर तो है ही है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 14% यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अप्रॉक्सीमेशन से इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है? तीन संख्या हमारे पास ए है, बी है और सी है। तीसरी संख्या से ही दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो तीसरी संख्या को अपन 100 मान लेते हैं, है ना। तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई। इस 100 से 30% कम पहली वाली है, यानी कि 70 है। 100 से 37% ये है, यानी कि 63 है। ये हो गया हमारा काम, है ना। अरे भैया यही ना बोला था कि तीसरी संख्या यानी 100% से 30% कम करिए तो 70% होगा पहला संख्या, और दूसरा का संख्या 100 से ही यानी तीसरी संख्या से ही 37 कम होगा, तो 100 में 37 कम करिए 63 आ गया। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट है। ये जो दूसरी संख्या है यानी कि जो 63 है, पहले का बोला है तो 70 नीचे रहेगा। बस आ गया हमारा आंसर। कितना होगा ये बताइए? 7 से काटेंगे 9/10 हो जाएगा, 9/10 का मतलब 90%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है, छोटा सा प्यारा सा। बोलिए इसमें क्या बोला गया है? 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली रह जाता है। एक टैंक है ना, समझिएगा इस चीज़ को। हम इसमें 50 लीटर डाल दिए। कितना डाल दिए? 50 लीटर डाल दिए, और डालने के बाद भी ये 10% खाली रह गया, तो ओवरऑल तो ये 100% होगा। पूरा अगर भरेगा तो 100% होगा ये। इस 100% में से खाली कितना रह गया? 10%। तो खाली अगर 10% रह गया है तो भरा कितना? 90% भरा। और हमने पेट्रोल डाला कितना था? 50 लीटर, यानी 90% भरा, तो 90% मतलब 50 लीटर भरा। कितना भरा? 50 लीटर भरा। आपको बोला क्या गया है? स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा पूरा भरने के लिए, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लीजिए कितना होगा। तो 10% की वैल्यू कितनी, या फिर चलिए 10% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, है कि नहीं। 9 से इधर भी, 9 से इधर भी, तो कितना होगा? 9 पंजे 45, बचा कितना यहाँ पे? 5। ठीक है, 5 बचा ना। हाँ, तो फिर 9 पंजे 45 यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा। 55 पॉइंट, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। चूँकि हमें 100% चाहिए, तो 100% मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और समथिंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक सोचिए, सवाल अपने आप बनेगा। इस सवाल में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 लिख दिया उसने, है ना। उसको लिखना था यहाँ पे 5/2, मतलब 5/2 से गुणा करना था किसी संख्या को, कोई भी संख्या रैंडमली मान लीजिए ए है ना। तो ए को वो 5/2 से गुणा करना चाहता था, लेकिन उसने ए को किससे गुणा कर दिया? यहाँ पर 2/5 से गुणा कर दिया, है ना। 2/5 से यहाँ पर गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल एक्चुअल कौन था? ये वाला। गुणा इससे करना था, तो सही वाला ये है, लेकिन उसने 2/5 से गुणा किया, तो उसका आंसर जाहिर सी बात है गलत आएगा, है ना। अब इनका ले लीजिए रेशियो, तो रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए से ए तो ख़त्म हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इधर आएगा यानी कि ये 25 हो गया, और 2 उधर चला जाएगा यानी कि 4 हो गया। यानी उसको 25 से गुणा करना था, यानी उसका आंसर 25 आ रहा था एक्चुअल में, और अब कितना आ गया? 4 आ गया, तो गलत आ गया। कितना का गलती हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, है ना। 25 में 4 घटाएंगे 21 की गलती हुई है। कहाँ से? ओरिजिनल वाला कौन है? 25 है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 25 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 21 चौक कितना होगा? 84%। 84% की गलती कर गया, बताइए 84% की गलती। अरे भैया 1/25 का मतलब 4%, तो चूँकि 21/25 है तो 21 चौक 84% आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं आ रहा है इतनी भी चीज़ें तो यहाँ पे 100% का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 84% दिख जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है इसमें। यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है ना, जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी हो जाती है, मूल भिन्न कितनी होगी?
ये तो कुछ अजीब टाइप सा प्रश्न दे दिया है, बाकी अजीब नहीं है, ध्यान से देखिए इसमें ये कह रहा है कि भैया ये जो y/x है वो कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है ना। कब हो जाता है ये ऐसा, जब हम अंश में 12% बढ़ाते हैं। ये बताइए, अंश भी तो अपने आप में 100% होगा और डिनोमिनेटर यानी कि हर भी 100% होगा अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, ये मान के चलिए, है ना। तो अगर हम अंश में 12% बढ़ा दें तो अंश कितना हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। अगर अंश अपना 100% है तो उसमें 12% बढ़ाइए, 112% होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो 112% हो गया। न्यूमरेटर जो है 112% बन चुका है। और डिनोमिनेटर में 2% की कमी कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में भी तो भैया 100% हो अपने आप में, तो 2 कमी करिए यानी कि 98% रह जाएगा ये, यानी डिनोमिनेटर आपका 98% रह गया। और इस ऐसा करने से ये 6/7 के बराबर हो गया। काटा पीटी मार लीजिए, कितना होगा, परसेंट से परसेंट आपका निपट जाएगा। 6 से कटेगा क्या, ये 6 से नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, ठीक है। 2 से अपन, या फिर इसको देखिए ना, 14 × 98, फिर 14 से इसको काटिए, है ना, या फिर 2 से काट लीजिए तो 3 बार में कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो 14 × 4 = 56 हो जाएगा ये, है ना। तो 4 नीचे आ जाएगा, तो y/x जो होगा, y/x वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो उधर है और ये 4 नीचे आएगा, तो 3/4, यानी कि जो हमारा मूल भिन्न है वो कितना है, y/x कितना है, 3/4 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर में यानी डिनोमिनेटर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 होती है। मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न हम मान लेते हैं कि a/b है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 80% बढ़ाओ भैया तो ये हो जाएगा 180%, क्योंकि न्यूमरेटर अपने आप में 100% है। डिनोमिनेटर में क्या किया गया, 120 बढ़ाया गया, तो 120 अगर बढ़ाएंगे, 100 में 120 जोड़िए तो 220% बनेगा ये अपना हो गया 220%, ठीक है। चलिए 220% बढ़ाने से हो कितना जाता है, परिणामी भिन्न 7/22 मिलता है। 0 0 खत्म, परसेंट से परसेंट भी खत्म, 0 से 0 भी खत्म, 22 से 22 नीचे आपका खत्म, 18 नीचे आ जाएगा। तो a/b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7/18। 7/18 ओरिजिनल भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहला टाइप यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा टाइप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो कि है AB नियम पर आधारित यानी AB रूल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देखते हैं। टाइप नंबर 2 यहाँ पर शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 अपना AB रूल है, याद रखिएगा, ठीक है। टाइप 2 का पहला सवाल है ये। चलिए आते हैं यहाँ पर सवाल देखते हैं। A B से 33.13% अधिक कमाता है, तो B जो है A से कितना कम कमाता है ना। अब इसको आप रेशियो से भी लगा सकते हैं और परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस परसेंट को आप रेशियो में बड़े आराम से बदल सकते हैं। कितना होता है, 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वो कितनी होती है, 1/3 होती है। अब यहाँ पर A को लिखिए, इसके बाद यहाँ पर B को लिखिए। इसमें ये बोला कि B से अधिक कमाता है कौन, A, तो B से बोला है मतलब B की वैल्यू नीचे होगी, तो ये B की वैल्यू है, तो B की वैल्यू 3 यूनिट है और अधिक कमा रहा है मतलब 3 से 1 अधिक कमा रहा है, तो 3 से 1 अधिक करेंगे तो 4 यूनिट कमा रहा है। A जो है 4 यूनिट कमा रहा है। अब इसमें ये बोला था कि B जो है A से कितना कम कमाता है ना। अब जो बेस है, अब जो रेफरेंस है यहाँ पर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू बदल गई। कौन सी है, अब किससे कंपेयर किया जा रहा है, A से कंपेयर किया जा रहा है। तो A से देखिए B कितना कम कमा रहा है, 1 यूनिट कम कमा रहा है ना, किससे, 4 से, यानी A से, तो 4 नीचे हो जाएगा और 1/4 कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। A का वेतन B से 16% अधिक है ना, तो B का वेतन A से कितने प्रतिशत कम है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, दशमलव के 2 स्थानों तक लेना है। तो देखिए 16% अधिक है, तो 16% को हम क्या लिखते हैं, 16% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 4/25 होगा। कितना होगा, 4/25 होगा, क्योंकि 16/100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4/25 आ जाएगा। तो B से बोला है मतलब B की वैल्यू ये है और कितना अधिक कमाता है, तो 4 अधिक कमाता है ना। तो B की वैल्यू यहाँ पे लिखिए B, यहाँ पे लिखिए A, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। तो B अपना 25 है, 25 कमाता है और A कितना कमाएगा, 29।
25 से 4 अधिक। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कितना कम है ना। तो ए से ये कितना कम है, 4 ही कम है, लेकिन किस से, ए से। तो ए की वैल्यू आपकी नीचे हो जाएगी, ठीक है। और इसी को परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट लगा लीजिए, बस आ गया हमारा आंसर। तो कितना होगा, अब इसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, बिना डिवाइड किए तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो 29 एक कम 29 बचा 11, तो 110 हो गया, है ना। तो 29 चौके तो 116 हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा चला जाएगा। 29 तियाँ मतलब 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो 29 तियाँ 87 हो गया। मतलब 110 में से आप 87 माइनस करिए, तो 13 इधर और वहाँ पे 10, तो 23 आया, है ना, 23 आया। फिर डेसिमल लगाएंगे तो अपना 0 लग जाएगा, 230 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा बस ये देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें जाना है। 13 दशमलव समथिंग 2 जगह है ना, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब कितनी बार जाएगा, 29 का पहाड़ा पढ़िए या फिर 30 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 30 चौके 120 या फिर 3 सत्ते 21, है ना। तो 30 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 210 ही होता है, ठीक है। तो 7 बार तो पक्का है कि जाएगा, 7 बार पक्का जाएगा, यानी कि 13.7 आएगा पहले। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। इस टाइप के सवाल भी अब आपको बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 और 62 सेम टाइप के प्रश्न थे, इसलिए उनको स्किप कर दिए हैं। इस सवाल को देखिए, कार्य बल में कमी के कारण यानी वर्क फोर्स में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 52% घट जाता है। उत्पादन को उसके मूल स्तर पर वापस आने के लिए कार्य घंटों में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, है ना। वर्क फोर्स का मतलब ऐसा समझिए लेबर कम हो गए, है ना। लेबर कमी के कारण प्रोडक्शन घट जाएगा। अरे भैया, अगर लेबर काम करने वाले कम हो गए तो प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा था इसी फैक्ट्री में वो कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो उत्पादन यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 52% घट जाता है। यानी कि अगर उत्पादन पहले 100 है तो अब 52 घट जाएगा, यानी कि अब कितना होगा उत्पादन, 48 होगा। आप ऐसा समझिए कि किसी फैक्ट्री में पहले 100 साइकिल बनते थे, अब 52 साइकिल कम हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ 48 साइकिल बनेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। आप चाहें तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं प्रोडक्शन का। 4 से अगर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पर उत्पादन को उतना ही फिर से करना है। तो लेबर तो कम हो चुके हैं, अब लेबर अगर कम हो गए हैं तो हमें जितने भी लेबर बचे हुए हैं उसमें टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, कार्य घंटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कार्य घंटा बढ़ा दीजिए ताकि उत्पादन फिर से उतना हो जाए। तो बस फिर से उतना ही करने के लिए देख लीजिए, आपको इतना ही बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को इतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइम 12 से 25 करना पड़ेगा। तो 12 से 25 यानी कि 13 बढ़ाया गया है कि नहीं, 13 बढ़ाया गया। कहाँ से बढ़ाया गया है, 12 से बढ़ाया गया है। तो 13/12 % में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 100 से ऊपर जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, काटा पिटी करिए। नहीं तो एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट लगा लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर तो 1300 आएगा। या फिर आप 4 से काट लीजिए, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में। तो 5 तियाँ 15, यानी ऊपर 5 आना चाहिए, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 है। तो कहाँ आ रहा है, 3 अट्ठे 24 1 25, ये भी हो सकता है। 4 तियाँ 12, 12 2 14, यहाँ 4 आएगा, जबकि हमें 5 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉल्व नहीं करना भैया कि ये 1300 डिवाइड बाई 12 करने लग जाएं, है ना, ऐसे नहीं करना आपको। ये भी सेम टाइप का सवाल है ना, पिछले सवाल जैसा ही। और क्वेश्चन नंबर 64 जो था वो भी सेम टाइप का सवाल था, तो उसको सीट में दे दिए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। आइए देखिए इसको, जनशक्ति में कमी के कारण, वही मैन पावर में कमी के कारण उत्पादन 12% कम हो जाता है। यानी कि पहले अगर 100 उत्पादन हो रहा था तो अब 12 कम हो जाएगा, यानी कि 88 रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काटेंगे, 25 है ना, 25 चौके 100 और 22 चौका 88। फिर बोला गया मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, कितना % आपका वर्किंग टाइम बढ़ाना चाहिए। तो वर्किंग आवर यहाँ से यहाँ बढ़ा लीजिए, 22 से 25 करना पड़ेगा, यानी कि 3 बढ़ाना पड़ेगा हमें। कहाँ से, 22 से। बस आ गया हमारा आंसर। इसको % में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। और आप चाहें तो इसको 2 से काट भी सकते हैं, तो 150 और डिवाइड बाई यहाँ पर 11 हो जाएगा, और ये % काटिए, 11 कम 11 बचा 4, तो 11 3 33, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही ना होगा भाई, 11 कम 11 4 बचा ना,
हाँ ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 66 देखिएगा। इसमें बोला एक ए का वेतन बी के वेतन से 143% अधिक है। बी के वेतन से बोला है तो बी का वेतन आप यहाँ पर 100 मान लीजिए, ये बी का वेतन है 143%, तो 100 में 143 बढ़ाइए यानी कि 243 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए का वेतन हो गया। अब इसमें कह रहा है काट तो सकते नहीं है, कटेगा तो है नहीं, है ना, तो यही रेशियो बनेगा आपका। फिर बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो यहाँ से देख लीजिए कितना कम है, ये 143 कम है, 143 कम है कहाँ से, 243 से, तो 243 आपका नीचे हो जाएगा। और इसको अब आप परसेंट में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो और लगाइए और इसमें परसेंट लगाइए। मेन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, बस यही करना है आपको। कितनी बार जाएगा, देखिए ये 1430 है, तो 2 पंचे 2 छक्के 6 बार तो चला जाएगा बिल्कुल, या फिर 4 छक्के 24। एक बार देखिए ना, देखिए अगर हम 243 को 6 बार ले जाएं, 243 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, 1 बचा, 6 चौके 24, 1 25, 2 बचा और 6 दूना 12, 2 14, मतलब कितनी बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा, है ना, तो 5 बार चले जाइए। तो 1430 है अपने पास, उसमें से इसका 5 गुना घटा लीजिए, तो 243, 5 3 15, 1 बचा, 5 के 20, 1 21, 5 दूना 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, मतलब 215 है, फिर उसके ऊपर एक जीरो चिपक जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए, तो आप देखिए कि ये 243 है ना, 243 है और हमें यहाँ पर 2150 तक जाना है, 2150 तक जाना है। तो 200 कितनी बार जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 9 बार अगर ले भी जाएं नहीं जाएगा 9 बार, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जरूर चला जाएगा। 243 का 8 गुना करिए भला, 243 इंटू 8, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 बचा 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19, अच्छा 1900। और इसमें अगर 243 और जोड़ दें तो 243 और जोड़िए तो 7 8 21, ये 2150 हो रहा था, ये 2187 हो जाएगा, मतलब कि 8 बार जाएगा, 58 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है ना, तो 2 डिजिट तक जाके आप लोग पूरा मत डिवाइड करिए, जहाँ तक आपको आंसर मिल जाए वहीं तक जाइएगा। ठीक है।